सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। ललितपुर में महती धर्म प्रभावना पूर्वक वर्षायोग कर रहे वैज्ञानिक संत परम पूज्य जैन आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज ने किया सावधान बनेगा मुगलिस्तान, इसलिए आपस में नफरत मत फैलाएं और न दूसरों से नफरत करें और प्रतिशोध की अग्नि मत जलाएं। रक्षाबंधन महापर्व पर उद्बोधन देते हुए क्या बोले पूज्य जैन आचार्य श्री, लीजिए सुनिएगा। आप लोग तो अभी देश के कानून को नहीं जानते। देश में रह रहे हो लेकिन आपको कानून का पता नहीं। कानून सब वकील जानते हैं, और ये वकील इसलिए जानते हैं कि उनकी रोटी रोजी का सवाल है। वकील बनाना कोई जरूरी नहीं है। वकील साहब, वकील इसलिए खड़ा किया जाता है कि तुम्हें कानून का पता ही नहीं। जिसको कानून का ज्ञान हो उसको वकील खड़े करने की जरूरत, स्वयं वकालत करना चाहिए। लेकिन आज तुम स्वयं वकालत नहीं कर पा रहे हो, इसलिए वकील का सहारा ले लिया है और इसलिए दुनिया की बातें आज आ रही हैं। सो समय अपना हो रहा है। फिर भी मैं आपको आज रक्षाबंधन पर्व की संक्षिप्त में कथा बता दूं कि देखो, अरहनाथ भगवान के समय की बात है। उस समय उज्जैनी नगरी में श्री वर्मा नाम का एक राजा था। उसके 4 मंत्री थे, बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नुमीची। ये चारों मंत्री उस राज्य में रह रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि जब अकंपनाचारी आदि 700 मुनिराज आए और दर्शन करने के लिए वह श्री वर्मा नाम का राजा गया, तो ये जो चारों मंत्री थे ये ब्राह्मण थे और नफरत करते थे। किससे? श्री वर्मा नाम के उस राजा से। वहाँ रहते जरूर थे लेकिन जैन धर्म के प्रति उनकी नफरत थी। ये नफरत जगाने का काम खूब किया लोगों ने और इस जैन धर्म का खूब शोषण किया, जैन धर्म को खूब मिटाया, नफरत फैला फैला करके। बंधुओं, रक्षाबंधन पर्व है। दुनिया ने तो नफरत फैलाई है, लेकिन तुम अपनी समाज में, अपने परिवार में नफरत मत फैलाना, तो रक्षाबंधन पर्व मनाना सार्थक हो जाएगा। हर साल तुम रक्षाबंधन पर्व मनाते हो। तुम्हारी बेटियां तुम्हारे घर आती हैं, बहू तुम्हारी अपने मायके जाती है और तुम्हारा भाई नहीं आ पाती। यदि बहू नहीं जा पाती है तो वो एक दूसरे के घर जा कर के रक्षाबंधन पर्व मनाते हैं। लेकिन आप ये रक्षाबंधन पर्व पर ये संकल्प लेना, उस कथा के अनुसार आप कार्य करना। तो वहाँ पर जो 700 मुनिराज थे, जब पहुँचे उनको देख करके ईर्ष्या पैदा हो गई, मद पैदा हो गया और मतभेद के साथ में मत देश पैदा हो गया। मतभेद अलग है और मत देश अलग है। जब जब मत देश होता है तब तब युद्ध होते हैं और युद्ध की कगार पर ये भारत देश बैठा हुआ है। ये ध्यान रखना। सन 1942 तक सावधान रहना। 1942 से लेके 1947 के बीच में मात्र 100 साल के लिए आपको आज़ादी मिली है, क्योंकि अंग्रेज गए थे। लेकिन ऐसा बीज बो के गए हैं, एक बांग्लादेश और एक पाकिस्तान बना करके। और इस देश में महात्मा गांधी हुए हैं जिनकी आप आरती उतारते हैं। उन्होंने अहिंसा के बल पर देश को आजाद किया, ये मैं मानता हूं। लेकिन जब जातिवाद के कारण से जब ये देश का विभाजन, स्वतंत्रता मिली तो हुआ और इस्लामिक लोगों ने कहा हम पाकिस्तान लेंगे। पाकिस्तान दिया तो यहाँ बांग्लादेश भी दिया और बांग्लादेश और पाकिस्तान पहले एक थे। सन 1970 में फिर दोनों स्वतंत्र राज्य बने। अब आने वाले समय में
अभी तो जम्मू कश्मीर में जो विकास हो रहा है वो कह रहा है लूट लो जितना लूट सको इस देश का, पर आगे जा कर के ये अलग देश बनने वाला है। जो पाकिस्तान अधिकृत है और जो भारत अधिकृत है, दोनों मिलकर के एक देश बनेगा जिसका नाम होगा मुगलिस्तान। क्या नाम होगा? मुगलिस्तान होगा उसका नाम। आप देखना सन 1942 से 1947 के बीच में यह देश बन जाएगा, जैसे बांग्लादेश बन गया और पाकिस्तान बन गया, क्योंकि अभी वहाँ पर 70% आबादी इस्लामिक की है, ये ध्यान रखना। सो आप इन सब बातों को समझ करके आज रक्षाबंधन पर्व पर हे जैनियों आपस में नफरत मत फैलाना, एक होकर के रहना और ना दूसरों से नफरत करना है हमें। हाँ, सो आज यह पर्व इसीलिए आया है, आप लोग अपने अंदर प्रतिशोध की अग्नि मत जलाओ। विद्या गुरुकुल परंपरा के महानायक आचार्य परमेष्ठी आचार्य श्री समय सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में वात्सल्य पर्व रक्षाबंधन संस्कार धानी जबलपुर में संपन्नता के देखिए अद्भुत और भव्य दृश्य। चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।